पिछले कुछ महीनों से मैं काफी कॉर्पोरेट सेशंस कर रहा हूं। लगभग 100 से ज्यादा कंपनीज के प्रोफेशनल्स के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन करने के बाद मुझे बहुत सीख मिली है दोस्तों। और इसलिए मैं इस वीडियो सीरीज में आपको कुछ ऐसे कॉम्पिटेंसीज, क्वालिटीज के बारे में शेयर करना चाहता हूं जो वर्क प्लेसेस पे लागू होती है। 25 ऐसे क्वालिटीज शेयर करूंगा जो एक प्रोफेशनल को एक स्टार बनाती है। सो वेलकम बैक लीडर्स, मैं अविनाश भास्कर साठे एंटरप्रेन्योर हूं, मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मेरे इस वीडियो सीरीज यानी स्टार्स एट वर्क प्लेस 25 क्वालिटीज दैट मैटर्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, एक लीडर है, एक एंटरप्रेन्योर है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड से डील करते हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है इमोशनल अवेयरनेस। क्या आप खुद को समझते हैं? क्या आप अपने आप को अच्छी तरीके से जानते हैं? क्या आप जानते हैं आपका बिहेवियर किस तरह का है, आपका एटीट्यूड किस तरह का है? क्या आप जानते हैं कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है? क्या आप जानते हैं आपके डेवलपमेंट के एरियाज कौन से हैं? अगर उत्तर है हां, तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं, आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इमोशनल अवेयरनेस। अब इमोशनली अवेयर होना, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं इस डायग्राम के जरिए। ये बेसिकली आपका वर्क प्लेस है, आपका एनवायरनमेंट है और ये आपके ऑफिस के सिचुएशंस है। जैसे ही ये ऑफिस के सिचुएशंस आपके सामने आते हैं, आपके बिहेवियर्स में बदलाव आते हैं। इसे हम ट्रिगर भी बोल सकते हैं, जो आपको ट्रिगर करता रहे बार बार और आपके बिहेवियर्स को बदलने की कोशिश करे। क्योंकि अगर ये सिचुएशंस आपके वर्क प्लेस में नहीं है तो आपके कॉम्पिटेंसीज कभी चेक ही नहीं हो पाएंगे, फिर तो सब सही जा रहा होगा। जैसे आप ऑफिस आते हो, चाय बिस्किट खाते हो, थोड़ा बहुत टाइम पास करते हो और वापस चले जाते हो तो टेंशन की कोई बात ही नहीं आती है, फिर तो नेगेटिव इमोशंस भी नहीं आते। लेकिन दोस्तों, ये आइडियल सिचुएशंस नहीं है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप सब लोग जानते हैं कि वर्क प्लेस में प्रॉब्लम्स, ट्रिगर्स, सिचुएशंस ये सब तो आनी ही है, गड़बड़ तो होनी ही है। जब कुछ ऐसे सिचुएशंस या ट्रिगर आपके सामने आते हैं, ट्रिगर बेसिकली कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ इवेंट्स हो सकते हैं या कोई सिचुएशंस होते हैं जो आपको हमेशा ट्रिगर करते हैं। तो जब भी ये आपके सामने आते हैं तो आपका इमोशनल अवेयरनेस का जो क्वालिटी है, कॉम्पिटेंसी है, इसकी यहाँ पे इम्तिहान होती है, यहाँ पे उसका चेकिंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बॉस है जिसके घर में प्रॉब्लम हुए हैं कुछ और वो इरिटेशन में है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है और उसका मूड एकदम से खराब है। अब ऐसे मूड में वो ऑफिस आता है। अब ऑफिस आते ही बॉस दूसरे के ऊपर चिड़चिड़ करने लगता है, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, अपने टीम के ऊपर। अब इससे क्या होगा? ऑफिस का एनवायरनमेंट जो है ये पूरी तरह से खराब हो जाएगा, एम्प्लॉयज का मॉरल डाउन हो जाएगा, टीम जो है ना वो डिस्कंफर्ट मूड में चली जाएगी। अगर इस केस में बॉस इमोशनली अवेयर होता कि यार मेरा मूड खराब है और मैं एक फियर में हूं, तो शायद वो उसे कंट्रोल कर सकता था और अल्टीमेटली अपनी टीम के ऊपर उसका असर भी नहीं होने देता था और उनके टीम का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होता था। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है। उसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ऑफिस है जिसमें एक बॉस है जो अपने एक मार्केटिंग डिवीजन के मैनेजर को रिपोर्ट के साथ रिव्यू मीटिंग में बुला लेता है। अब जैसे ही इस एम्प्लॉय को रिपोर्ट प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया तो उसने सोचा, यार पूरे डिवीजन में से बॉस ने सिर्फ मेरे को ही क्यों बोला होगा ये रिपोर्ट लाने के लिए। अब इससे उसके दिमाग के अंदर सबसे पहले इरिटेशन होने लगेगा, इरिटेशन की भावना आएगी और इरिटेशन आते ही उसका जो क्लाइमेट है, उसके जो इमोशंस है वो डिस्कंफर्ट में चले जाएंगे और जिससे एक फियर आएगा, सेंस ऑफ लॉस की भावना उसके अंदर जागरूक होगी, जिससे वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगा और उसे लगेगा कि क्या मुझे एम्बैरेस करने के लिए बॉस ने रिपोर्ट मांगे हैं? ये बॉस क्या मेरे को बलि का बकरा बनाना चाहता है क्या? ऐसे अगर उसने सोच लिया तो वो एम्प्लॉय डरने लगेगा, उसके मन में एक डर की भावना आएगी। ये मीनिंग उसने निकाला, इसलिए वो डर उसको लगने लगा। उसने नेगेटिव मीनिंग निकाला। डर का कन्वर्जन नेगेटिव इमोशन में होगा और डर के मारे वो सोचेगा मेरे को रिपोर्ट ही नहीं देना है, मेरे को बॉस को रिपोर्ट ही नहीं करना है, जिससे एक एंगर दिमाग में जनरेट होगा और पूरा जो उसका इमोशन है वो डिसअपॉइंटमेंट में चला जाएगा। अब डर के मारे ये एम्प्लॉय बॉस को बोलेगा आप मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हो, क्योंकि
उसने ऐसा सोचा, ऐसे नेगेटिव इमोशंस सोचे, उसका जो फोकस है वो पूरी तरह से नेगेटिव मोड में चला गया। वो उस फ्रस्ट्रेशन में, उस डिस्कंफर्ट में बॉस को बोलेगा आप मुझे विक्टिम बना रहे हो, और इसीलिए वो इस तरह की बड़बड़ बड़बड़ करने लगेगा। अब इस केस में बॉस सोचता है कि तू रहने दे भाई, मैं किसी और को ये काम दे देता हूं। अब वही काम अब बॉस एक दूसरे एम्प्लॉय को उसके मार्केटिंग डिवीजन को दे देता है। अब देखिए डिफरेंस कैसा है। अब ये एम्प्लॉय जैसे ही सुनता है ये रिपोर्ट प्रोड्यूस करने के लिए, एम्प्लॉय बोलता है अरे वाह, मेरे डिवीजन में 10 लोग होने के बावजूद भी बॉस ने ये प्रिविलेज मुझे दिया है। बॉस कितना अच्छा है, कितने अपॉर्चुनिटीज हमें देता है। अब इस केस में सेकंड एम्प्लॉय जो है, उसके इमोशंस जो है ना वो ग्रैटिट्यूड में बदल जाएंगे। उसको इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखने लगेगी, और इस अपॉर्चुनिटी से उसको एंथुजियाज्म आएगा, एनर्जी लेवल बूस्ट अप हो जाएगा, और इससे उसके एक्शंस जो है वो अलग हो जाएंगे, पॉजिटिव एक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप जो चीजों का अर्थ निकालते हो ना दोस्तों, जैसे आपको कोई फीडबैक देता है तो किसी को ये फीडबैक इंसल्टिंग लगता है, किसी को ये फीडबैक वाह वाह कुछ सीखने को मिला ऐसा लगता है। तो बहुत सिंपल है, जो आप अर्थ निकालते हो उसी के ऊपर से आपके एक्शंस ड्राइव होते हैं। अब इसको थोड़ा सा कंपैरिजन में समझते हैं। आपके लेफ्ट साइड में जो है ये वर्किंग प्रोफेशनल है, जिनके पास ये कॉम्पिटेंसी है, ये इमोशनल अवेयर लोग हैं। और राइट साइड में जो लोग हैं इनके पास ये क्वालिटी नहीं है, लैक ऑफ इमोशनल अवेयरनेस। एक एक पॉइंट से समझते हैं। पहला पॉइंट, अब पीपल विद दिस कॉम्पिटेंसी नो विच इमोशंस दे आर फीलिंग एंड व्हाई दे आर फीलिंग। वो सब जानते हैं, उनके इमोशंस को जानते हैं, उन्हें इमोशंस क्यों आ रहे हैं वो जानते हैं। और पीपल विदाउट दिस कॉम्पिटेंसी, जिनके पास ये अवेयरनेस नहीं है इमोशनल, वो नहीं जानते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह के इमोशंस आ रहे हैं, ये इमोशंस क्यों आ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने देखा हमारे एग्जाम्पल में, फर्स्ट केस में जो एम्प्लॉय था उसके पास ये कॉम्पिटेंसी नहीं थी, तो उसको पूरी तरह से वो निगेटिव दिखाई दिया। दूसरा पॉइंट, पीपल विद इमोशनल अवेयरनेस क्वालिटी रियलाइज द लिंक्स बिटवीन देयर फीलिंग्स एंड व्हाट दे थिंक, व्हाट दे डू एंड व्हाट दे वांट टू से। वो जानते हैं, समझते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, अपने विचारों को समझते हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं वो समझते हैं। इन सब चीजों को वो लिंक करना जानते हैं। वही दूसरी तरफ इस केस में इन लोगों को कोई लिंक ही नहीं है, क्या हो रहा है उनके साथ, क्यों हो रहा है, उनके इमोशनल क्यों ऐसे है, वो क्यों चिड़चिड़ कर रहे हैं, कोई अवेयरनेस ही नहीं है। तीसरा, जिन लोगों में ये कॉम्पिटेंसी होती है, दे रिकॉग्नाइज हाउ देयर फीलिंग्स अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस। वो जानते हैं उनके इमोशंस से उनके परफॉर्मेंस पर बुरा और अच्छा दोनों असर पड़ सकता है, और इसीलिए वो हमेशा उस इमोशंस को उसी तरह से एक्ट करते हैं, उस इमोशन को पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं। दूसरी तरफ वही ये लोग जिनके पास इमोशनल अवेयरनेस नहीं है, अपना परफॉर्मेंस खराब कर बैठते हैं, और ये लोग अपने करियर में स्टार नहीं बन पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। चौथा पॉइंट, हैव अ गाइडिंग अवेयरनेस ऑफ देयर वैल्यूज एंड गोल्स। जिनके पास ये कॉम्पिटेंसी होती है ना, उनके पास अवेयरनेस होता है, अपने गोल होते हैं, अपने वैल्यूज होते हैं। दूसरी तरफ जिनके पास ये नहीं है, पूरी तरीके से उनके गोल्स और वैल्यूज मिसिंग होते हैं। अब इन एग्जाम्पल से ये तो समझ में आ गया कि ये पहली क्वालिटी यानी इमोशनल अवेयरनेस होना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। अब दोस्तों सवाल ये आता होगा मन में कि क्वालिटी इनबॉर्न होती है या इसे कल्टीवेट किया जा सकता है। तो जवाब है इसे कल्टीवेट किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। हम लोगों को अपने माइंड को ट्यून करना पड़ेगा, जिस तरह से वो रेडियो को हम ट्यून करते हैं, पूरा नॉइज हटा के एक क्लियर वॉइस ट्यून करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह से आपके माइंड को भी आपको ट्यून करना पड़ेगा। इनर माइंड को सुनना होगा, इनर वॉइस को सुनना होगा, अवेयर होना पड़ेगा। हर बार जब भी ऐसे सिचुएशंस में मैं कहूंगा आपको ट्रिगर्स आते हैं, तो आपके इमोशनल अवेयरनेस की इंतहा होगी। जब ट्रिगर्स आपको हिट करे, अपने आप को समझो, अपने इनर वॉइस को समझो और अपने आप को फोकस करो, उसके पॉजिटिव मीनिंग, उसको पॉजिटिव मीनिंग देने की कोशिश कीजिए। मैं कहूंगा मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू हियर द इनर वॉइस। इनर वॉइस अगर आप जानना चाहते हो तो सेल्फ रियलाइजेशन मेडिटेशन कीजिएगा, आपको इनर वॉइस अपने आप आपकी मालूम हो जाएगी। आपका फोकस जो है वो पॉजिटिव मीनिंग पर लेके जाओ, उस ट्रिगर से पॉजिटिव मीनिंग निकालो, जिससे इमोशंस पॉजिटिव आएंगे और आपके एक्शंस पॉजिटिव रहेंगे, लिहाजा रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा मकसद है इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हर एक वर्क प्लेस के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को कवर करना है। मैं जानता हूं वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो HR प्रोफेशनल हो या कोई भी टीम लीडर हो, लेकिन ये 25 क्वालिटीज़ मैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से एक एक वीडियो से लेके आऊँगा। ये अगर आप समझ गए ना, तो
आप कोई भी सिचुएशन में इसको हैंडल कर सकते हैं। आप आपके वर्क प्लेस पे स्टार बन सकते हैं, अपने टीम को स्टार बना सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो वर्क प्लेसेस पे चैलेंजेस फेस करते हैं। अगले 24 वीडियोस में 24 क्वालिटीज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।